ब्रजवासी की जीत क्या हुई, शिक्षा विभाग को लग गई मिर्ची, भूल गई अपने दायित्व को, भूल गए पुस्तकालय अध्यक्ष को, शिक्षकों को ठहराने लगे दोषी और करने लगे कार्रवाई। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी अहम है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग को शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद मिर्ची लग गई है और वो अब शिक्षकों को दोषी ठहराने में लग गए हैं। साथ ही अपने दायित्व को भूल गई है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन शिक्षकों पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ा दी है। दोस्तों, वहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ट्रांसफ़र के बिंदु पर भी बात किया गया है और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के विद्यालय आवंटन के ऊपर भी चर्चा की गई है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि हम चर्चा करें, ज़रूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद शिक्षा विभाग को यह लग गया कि वास्तव में शिक्षकों ने अपना पूर्ण समर्थन के उपरांत ही ब्रजवासी जैसे शिक्षक नेता को एमएलसी पद पर विराजमान कर दिया है। शिक्षा विभाग को यह आशा नहीं था कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी कदापि चुनाव जीत सकेंगे, लेकिन शिक्षकों ने ऐसा समर्थन किया, शिक्षकों ने ऐसी एकता दिखाई कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी आखिरी तौर पर एमएलसी बन गए और अब सरकार और शिक्षा विभाग को चुनौती देना भी शुरू कर दिए हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग एक अहम पत्र जारी की है। कोई और नहीं दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ही 3 पन्नों का एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 50% ज़्यादा बनाई जाती है। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति के मामले में ये बातें कही गई है कि शिक्षक विद्यालय तो आते हैं, अगर विद्यालय आते हैं तो उनकी रुचि कक्षा संचालन में नहीं होता। उनकी रुचि सिर्फ व सिर्फ विद्यालय में किसी तरह उपस्थिति दर्ज हो जाए, इसी पर रहता है। उनका कहना था कि शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। दोस्तों, आगे इस पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सुबह 9 बजे विद्यालय तो पहुंच जाते हैं, परंतु वो अपने घर को वापस हो जाते हैं। पुनः उनके द्वारा 4 बजे आकर अटेंडेंस बना लिया जाता है, यानी विद्यालय से आउट हो जाया जाता है। उनका कहना ये भी है कि ऐसा कार्य निकटवर्ती शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि निकट परिसर में रहने वाले शिक्षक बराबर ही ऐसा करते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाता है। यानी सीधा सीधा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जोर था कि निकटवर्ती शिक्षक द्वारा ही विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करते हुए शाम 4 बजे विद्यालय से वापस हो जाया जाता है। बीच की अवधि में उनके द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि अपने घर का कार्य किया जाता है। सीधा अर्थ उनका यही था निकटवर्ती शिक्षकों के ऊपर। दोस्तों, निकटवर्ती शिक्षक का मतलब होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है नियोजित शिक्षक। खास तौर पर अधिक संख्या में नियोजित शिक्षक ही हैं जो निकटवर्ती विद्यालय में रहते हैं, उनका घर विद्यालय के निकट ही है। ऐसे में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा निकटवर्ती शिक्षक पर प्रहार किया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से विद्यालय से निकट वाले शिक्षक को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो निकट वाले शिक्षक हो या फिर दूर वाले शिक्षक हो, जिनकी इच्छा होगी कक्षा संचालन का वो संचालन करेंगे ही। जिनकी इच्छा होगी संचालन नहीं करने का, वो कहीं के रहने वाले क्यों न हो, वो कदापि शैक्षणिक कार्य में भाग नहीं लेंगे, शैक्षणिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करेंगे। अगर एसीएस द्वारा ये बातें कही जा रही है कि निकटवर्ती शिक्षकों द्वारा, ये बिल्कुल इसे मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि निकट के शिक्षकों द्वारा ही ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती होगी। दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि फिलहाल 1 वर्षों से जो परंपराएं अपनाई जा रही है, वास्तव में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है और वो शिक्षकों के सहभागिता के बदौलत ही संपन्न हो पाया है। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा इन बातों को भूल जाया गया है। शिक्षक लगातार ही लगभग 1 वर्ष से
अधिसंख्य संख्या में समय से विद्यालय आते हैं, समय से विद्यालय से प्रस्थान भी करते हैं और बीच की अवधि में शैक्षणिक कार्य भी करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग इन बातों को भूल गई है। 4 दिन में ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन बातों को भूल गई। 4 दिन पहले का बयान अगर आपको याद होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर एसीएस स्तर से ऐसा पत्र क्यों जारी किया गया है। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मीडिया के सामने ही अपने मुख से बयान दिया था कि हमारे बिहार के 99% शिक्षक बिल्कुल ही सजग है और बिल्कुल दिल से शैक्षणिक कार्य में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाते हैं। उस वक्त एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि बिहार के 99% शिक्षक बिल्कुल सही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बिल्कुल सक्षम है, सफलतापूर्वक इसका संपादन भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यों ही आज की तारीख में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई, उसके बाद उनके सुर बदल गए। उनका कहना हो गया कि विद्यालयों में 50% से अधिक संख्या में छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। उनका ये भी कहना हुआ कि शिक्षक विद्यालय तो आते हैं लेकिन विद्यालय से भाग जाते हैं। अगर विद्यालय में रहते भी हैं तो शैक्षणिक कार्य सही तरीकों से नहीं करते हैं। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो इसे आरोप के सिवा कुछ और संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आरोप ही गढ़ा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक कार्य में भाग नहीं लिया जाता, उनकी ओर से छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता। इसका सीधा अर्थ हो रहा है कि वास्तव में शिक्षा विभाग को मिर्ची लग गई है शिक्षक नेता के जीत से और शिक्षकों की सहभागिता से। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग अपने दायित्व को ही भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि विशेष शिक्षक नियमावली के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि तमाम नियोजित शिक्षकों के अलावे पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी अब विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, बशर्ते उन्हें भी सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। इन तमाम शिक्षकों में नियोजित शिक्षकों ने भी सक्षमता परीक्षा में भाग लिया, इसमें सफलता भी पाई। शारीरिक शिक्षक भी भाग लिए, वो भी सफलता पाए। उधर दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष भी सक्षमता परीक्षा में भाग लिए और उसमें सफलता भी पाए। शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष को आज तक औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया। शुरू में तो ये बातें कही गई थी कि पुस्तकालय अध्यक्ष को बाद में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, लेकिन आखिर कब प्रदान किया जाएगा? आखिर शिक्षा विभाग इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने में विलंब क्यों कर रही है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर पुस्तकालय अध्यक्ष को फंसाना चाहती है क्या? इस पर कम से कम एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सोचना चाहिए। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते कि पुस्तकालय अध्यक्ष को आज तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं प्रदान किया गया? इसके लिए पदाधिकारियों को क्यों नहीं पत्र जारी किया जाता है? इसके लिए पदाधिकारियों को क्यों नहीं कहा जाता है जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, ऐसे शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, प्रथम फेज में ही उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर देना चाहिए। पूरे बिहार का यह मामला है कि आज तक प्रथम फेज में ही पुस्तकालय अध्यक्ष सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज तक प्रदान नहीं किया गया। इसलिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष को भी अविलंब ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करे। भले ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा जब से देना हो तब से देंगे, क्योंकि शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई है। उधर दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा कुछ कोमलता भी दिखाया गया है। उन्होंने स्पष्ट बयान दे दिया है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऊपर प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है तमाम पदाधिकारियों से कि 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन के उपरांत आवेदन पर विचार करते हुए ट्रांसफ़र की गति को तेज किया जाए। दोस्तों, इसके संबंध में हम बता दें कि मैंने 2 दिन पहले ही ये खबर चलाई थी कि तमाम आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, इसमें संशय नहीं है। इसको लेकर कई शिक्षकों द्वारा ये भी बातें कही गई थी कि यह झूठी खबर हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने खुले मुख से ही यह बयान दे दिया है कि ट्रांसफ़र होगा, सभी का ट्रांसफ़र होगा और इसके लिए त्वरित गति से कार्य करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उधर प्रधान शिक्षकों के बारे में भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बड़ी बातें कह दी गई है।
प्रधान शिक्षकों के वर्तमान में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन आखिर कब होगा और कहां होगा, ये संशय व्याप्त है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में एक मामला खड़ा हो रहा है। वह मामला ये है कि ढेर सारे शिक्षकों ने अपने आवेदन करते समय अपने अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया था, जिस कारण शिक्षकों के काउंसलिंग में डाउटफुल करार दे दिया जा रहा है, डाउटफुल लिखा जा रहा है। अगर डाउटफुल लिखा जा रहा है तो आशंकाएं ये जाहिर की जा रही है कि वही प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी जो प्रक्रियाएं विशिष्ट शिक्षक के मामले में अपनाई गई थी, यानी विलंब किया गया था। इसलिए शिक्षकों के मन में यह आशंका उत्पन्न हो रही है। अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ हो सकता है कि प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति में सरकार और विभाग विलंब करना चाहती है, अभी बहाली नहीं करना चाहती है। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर प्रथम फेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उनकी काउंसलिंग डाउटफुल करार दे दी जाती है, तो एक बार फिर से काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी, फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऐसी परिस्थिति में विलंब होना स्वाभाविक होता है। इसके लिए और समय के बचत के लिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि अगर अपलोड करने का ही वक्त है तो हर हाल में अपलोड का समय दे दिया जाए, अपलोड का ऑप्शन तुरंत ही दे दिया जाए, ताकि शिक्षक अपने अपने अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड कर सके। साथ ही साथ अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो ऑफलाइन मोड में ही अगर शिक्षकों द्वारा अपने अपने प्रमाण पत्र को दिखाया जाता है तो इसके आधार पर भी निश्चित रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया को वैध करार दे देना चाहिए। वहीं दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बयान दिया है कि प्रधान शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के क्रम में भी वही नीति अपनाई जाएगी जो नीति शिक्षकों के ट्रांसफर में अपनाई जा रही है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन मांगे जाएंगे, प्रधान शिक्षकों के द्वारा भी 10 विकल्पों का चुनाव करना होगा और उस विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा होगा जो विद्यालय शिक्षकों को आवंटित कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एसीएस ने ये बयान दे दिया है कि प्रधान शिक्षकों को दूरी के आधार पर विद्यालय आवंटित नहीं होगा, उन्हें निकटवर्ती विद्यालय ही आवंटित किए जाएंगे। लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया को ज़्यादा जटिल नहीं बनाया जाए, समय की बर्बादी नहीं किया जाए। अगर शिक्षा विभाग ने यह मन बनाई है कि जनवरी 2025 से प्रधान शिक्षक भी अपने अपने नए विद्यालय में जाकर प्रभार ग्रहण करेंगे, तो वहीं ट्रांसफर होने वाले शिक्षक भी नए वर्ष में नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर समय से संपादित करना है तो हर हाल में प्रक्रिया को जटिल नहीं सरल बनाना होगा, तभी समयबद्ध तरीके से यह कार्य संपन्न हो सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।